क्या आपने कभी गौर किया है, आपके शब्द चाहे कितने भी सोच समझकर चुने गए हों या कितने भी बुद्धिमानी भरे हों, कुछ लोग उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। कई लोग मानते हैं कि सम्मान ऊंची आवाज में बोलने से मिलता है, लेकिन सच तो यह है कि असली ताकत शोर में नहीं बल्कि खामोशी में और सटीकता से धारदार होकर बसती है। जरा सोचिए, आप किसी मीटिंग में, किसी पारिवारिक बहस में या दोस्तों के बीच किसी अनौपचारिक बातचीत में जाते हैं और फिर आपका एक छोटा सा वाक्य पूरे कमरे को शांत कर देता है। इसलिए नहीं कि आपने अपनी आवाज ऊंची कर दी थी, बल्कि इसलिए कि आपके शब्दों में दम था। आज मैं 5 ऐसे वाक्यांश साझा करूंगा जो बिल्कुल यही करते हैं। हर एक ब्लेड की तरह है, छोटा, नुकीला और नजरअंदाज करना नामुमकिन। और तीसरा वाक्यांश, यह इतना शांत और शक्तिशाली है कि यह कुछ ही सेकंड में नियंत्रण के संतुलन को उलट सकता है। जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने एक बार कहा था, एक अच्छे इंसान को कैसा होना चाहिए, इस पर बहस करने में और समय बर्बाद मत करो, खुद बनो। सम्मान की मांग नहीं की जाती, यह शांति, स्पष्टता और आत्मसंयम से हासिल किया जाता है। वाक्यांश 8, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन मैं असहमत हूं। शुरू में यह एक विनम्र, साधारण बात लग सकती है, लेकिन इसकी सरलता के पीछे असाधारण शक्ति छिपी है। ज्यादातर तर्क तथ्यों के कारण नहीं टूटते, वे अहंकार के कारण ध्वस्त हो जाते हैं। जैसे ही आप कहते हैं आप गलत हैं या आपको नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं, दूसरे व्यक्ति का बचाव तुरंत दीवारों की तरह खड़ा हो जाता है। वे सुनना बंद कर देते हैं, वे लड़ने लगते हैं। लेकिन यह वाक्यांश अलग तरह से काम करता है। जब आप मैं आपकी बात समझता हूं से शुरू करते हैं तो आप उनकी सतर्कता कम कर देते हैं। आप दिखाते हैं कि आपने उनकी बात सुनी है, कि आप उनके दृष्टिकोण को महत्व देते हैं, और फिर स्थिर शांति के साथ आप अपनी सीमा तय करते हैं। लेकिन मैं असहमत हूं। कोई चीख पुकार नहीं, कोई मजाक नहीं, बस शांत दृढ़ता। कल्पना कीजिए, आप एक मीटिंग में हैं। कोई व्यक्ति एक ऐसी योजना प्रस्तावित करता है जिसके बारे में आपको पता है कि वह विफल हो जाएगी। ज्यादा आतर लोग चुप रहेंगे या झगड़ा शुरू कर देंगे, लेकिन आप आगे झुकते हैं, शांत नजरों से देखते हैं और कहते हैं, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन मैं असहमत हूं। पूरा माहौल बदल जाता है। अचानक आप टकराव वाले नहीं बल्कि शांत, विचारशील और स्वतंत्र दिखाई देते हैं। यह गतिशील संयम है, भावनाओं को निर्णय से अलग करने की कला। यह बिना अनादर के असहमत होने की शक्ति है। आपकी असहमति जितनी शांत होगी, उसकी ताकत उतनी ही ज्यादा होगी। कोई भी अचानक कह सकता है आप गलत हैं। इसमें किसी नियंत्रण की जरूरत नहीं है, लेकिन शांति से अपनी बात पर अड़े रहना, यही महारत है। और जब आप ऐसा करते हैं तो लोग आपके निर्णय पर भरोसा करने लगते हैं, क्योंकि गहराई से हर कोई इस सच्चाई को पहचानता है, जो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखता है वह पूरे कमरे पर नियंत्रण रखता है, और जो अपने मन पर नियंत्रण रखता है वह बिना मांगे सम्मान अर्जित करता है। तो इस वाक्यांश को अपनी अगली चर्चा, अपनी अगली बहस में शामिल करें। मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन मैं असहमत हूं। सरल फिर भी अजेय। वाक्यांश 2, मुझे यह उचित नहीं लगता। कभी कभी सबसे प्रभावशाली प्रतिक्रिया सबसे छोटी होती है। इस वाक्यांश में केवल 5 शब्द हैं, लेकिन ये 5 शब्द किसी तूफान को शुरू होने से पहले ही रोक सकते हैं। सोचिए कि जब कोई सीमा पार करता है तो क्या होता है। ज्यादातर लोग अजीब तरह से हंसते हैं, चुप रहते हैं या उससे भी बदतर साथ खेलते हैं, और ऐसा करके वे एक संदेश देते हैं, मेरा अनादर करना ठीक है। लेकिन जब आप किसी की आंखों में देखते हैं, शांत और संयमित होकर, और कहते हैं मुझे यह उचित नहीं लगता, तो सब कुछ बदल जाता है। न कोई गुस्सा, न कोई लंबा चौड़ा स्पष्टीकरण, बस एक स्पष्ट सीमा। इसलिए अगली बार जब कोई सीमा रेखा लांघे तो आग का जवाब आग से न दें या चुपचाप न छिपें।
स्थिर खड़े रहें, उनकी आंखों में देखें और कहें, क्या आपने कभी गौर किया है, आपके शब्द चाहे कितने भी सोच समझकर चुने गए हों या कितने भी बुद्धिमानी भरे हों, कुछ लोग उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। कई लोग मानते हैं कि सम्मान ऊंची आवाज में बोलने से मिलता है, लेकिन सच तो यह है कि असली ताकत शोर में नहीं बल्कि खामोशी में और सटीकता से धारदार होकर बसती है। जरा सोचिए, आप किसी मीटिंग में, किसी पारिवारिक बहस में या दोस्तों के बीच किसी अनौपचारिक बातचीत में जाते हैं और फिर कल्पना कीजिए एक सहकर्मी आपको बीच में ही टोक देता है, कमरे में दबदबा बनाने की कोशिश करता है। आप उनके लहजे में बात नहीं करते या सुनने की भीख नहीं मांगते, आप बस कहते हैं, जब हम सम्मानपूर्वक बात कर सकते हैं तब करते हैं। इसके बाद सन्नाटा छा जाता है क्योंकि संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, आप बातचीत से नहीं डरते, लेकिन आप अनादर बर्दाश्त नहीं करेंगे। एपिक्टेटस ने सिखाया था, आप दूसरों के कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। यह वाक्यांश उस ज्ञान का प्रतीक है। आप अपनी शांति की रक्षा करते हैं, अपनी गरिमा की रक्षा करते हैं और दूसरों को सोचने पर मजबूर करते हैं बिना किसी अपमान के। और यही रहस्य है, जब आप शांति से सम्मान की मांग करते हैं तो लोग ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। जब आप पहली बार इस वाक्यांश का प्रयोग करेंगे तो आप इसे देखेंगे, हवा बदल जाती है, आवाजें शांत हो जाती हैं और अचानक आपकी शांति में उनकी सारी चीख पुकार से भी ज्यादा ताकत आ जाती है। यह कमजोरी नहीं है, यह महारत है, क्योंकि असली ताकत आवाज में नहीं बल्कि संयम में होती है। तो याद रखें, जब आपके आसपास गुस्सा भड़के तो शांत रहें और कहें, जब हम सम्मानपूर्वक बात कर सकते हैं तब बात करते हैं। आप डर के मारे पीछे नहीं हटते, आप नियंत्रण में रहते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह सम्मान अर्जित किया जाता है। वाक्यांश 4, मैं इस बातचीत को जारी नहीं रखना चाहूंगा। हर लड़ाई आपकी ऊर्जा की हकदार नहीं होती, हर बातचीत आपके समय की हकदार नहीं होती। ऐसे क्षण आते हैं जब शब्द सत्य की खोज करना छोड़ देते हैं और जीत की तलाश में लग जाते हैं। ऐसे समय भी आते हैं जब दूसरा व्यक्ति समाधान नहीं चाहता, वह नियंत्रण, नाटक या प्रभुत्व चाहता है। ज्यादातर लोग यहीं गिर जाते हैं। वे लंबी बहस करते हैं, ऊंची आवाज में बोलते हैं और एक ऐसी बात साबित करने में घंटों बर्बाद कर देते हैं जिसे साबित करने की कभी जरूरत ही नहीं थी। लेकिन आप अलग हैं। आप रुकते हैं, एक सांस लेते हैं और शांत निश्चय के साथ कहते हैं, मैं इस बातचीत को जारी नहीं रखना चाहूंगा। ये शब्द दरवाजा बंद कर देते हैं, डर से नहीं बल्कि ताकत से, क्योंकि असली ताकत इस बारे में नहीं है कि आप कितनी देर तक बहस कर सकते हैं, यह इस बारे में है कि आप कितनी जल्दी अपनी शांति की रक्षा कर सकते हैं। इसकी कल्पना कीजिए, कोई आपको उकसाता रहता है, बार बार एक ही बात पर घुमाता रहता है। आपको लगता है कि तनाव बढ़ रहा है, लेकिन उसके झांसे में आने के बजाय आप शांत रहते हैं और कहते हैं, मैं इस बातचीत को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। तुरंत माहौल साफ हो जाता है, क्योंकि आपने अपनी शांति को अराजकता में बर्बाद न करने का फैसला किया है। मार्कस ऑरेलियस ने एक बार कहा था, सबसे अच्छा बदला अपने दुश्मन जैसा न बनना है, और यही इस मुहावरे का मकसद है। आप उनके गुस्से को दोहराने से इनकार करते हैं, आप नाटक की बजाय गरिमा को चुनते हैं। चले जाने का मतलब यह नहीं है कि आप हार गए हैं, इसका मतलब है कि आपने सच्चाई देख ली है कि बहस बेमानी थी। आप शोरगुल से ज्यादा अपने समय, अपनी हिम्मत और अपनी शांति को महत्व देते हैं। यह मुहावरा आपको याद दिलाता है, आपको हर बहस खत्म करने की जरूरत नहीं है, आप हर चर्चा से बंधे नहीं हैं। आपको अधिकार है और कर्तव्य भी कि जो आपके काम का नहीं है उसे खत्म करें। इसलिए जब अगली बार कोई बेमतलब की बहस आपके सामने आए तो डटे रहें और कहें, मैं इस बातचीत को जारी नहीं रखना चाहता, क्योंकि कभी कभी सबसे प्रभावशाली शब्द वही होता है जो संवाद का अंत करता है। वाक्यांश 5, यह आपकी राय है और मैं इसका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं। आज की दुनिया में हर किसी की अपनी राय होती है, आपके काम के बारे में, आपकी पसंद के बारे में, आपके जीवन के बारे में।
और अक्सर ये राय आप पर जंजीरों की तरह थोपी जाती हैं। ज्यादातर लोग दो तरह से प्रतिक्रिया देते हैं, वे अंतहीन प्रतिरोध करते हैं या फिर शांति बनाए रखने के लिए हार मान लेते हैं। लेकिन स्टोइकिज्म एक तीसरा तरीका सिखाता है। आप सुनते हैं, आप स्वीकार करते हैं और फिर शांति से आप अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं। यह आपकी राय है और मैं इसका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं। यह संतुलित है, दृढ़, बिना द्वेष के, विनम्र, बिना समर्पण के। यह दुनिया को बताता है मैं अपने सोचने के अधिकार को छोड़े बिना आपके बोलने के अधिकार का सम्मान कर सकता हूं। कल्पना कीजिए, एक सहकर्मी आपसे उनके तरीके अपनाने पर जोर देता है। एक परिवार का सदस्य आप पर अपनी मान्यताओं को स्वीकार करने का दबाव डालता है। बहस करने या सहमत होने का दिखावा करने के बजाय आप सांस लेते हैं और कहते हैं यह आपकी राय है और मैं इसका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं। यह वाक्यांश सम्मान को बरकरार रखते हुए चालाकी को समाप्त करता है। सेनेका ने चेतावनी दी थी, दूसरों की राय का गुलाम होना सबसे बुरी जेल है। यह वाक्यांश आपकी मुक्ति की कुंजी है। यह आपको याद दिलाता है कि आप अपनी राय को त्यागे बिना किसी के दृष्टिकोण का सम्मान कर सकते हैं। लोग आपसे सहमत नहीं हो सकते हैं, कुछ को आपका रुख पसंद भी नहीं आ सकता है, लेकिन वे आपके धैर्य का सम्मान करेंगे, क्योंकि सच्ची ताकत दूसरे की राय को कुचलने में नहीं है, बल्कि अपनी राय को गरिमा के साथ रखने में है। इसलिए अगली बार जब कोई अपनी राय थोपने की कोशिश करे तो अंतहीन लड़ाई न करें या चुपचाप झुके नहीं, दृढ़ता से खड़े हों और कहें यह आपकी राय है और मैं इसका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं। सम्मानजनक, स्वतंत्र, अडिग ये वाक्यांश आपको मजबूत क्यों बनाते हैं? क्या आपने कुछ गौर किया? हर वाक्यांश में 3 गुण होते हैं। ये भावना को प्रतिक्रिया से अलग करते हैं। आप आग का सामना आग से नहीं करते, आप स्पष्टता से प्रतिक्रिया देते हैं। ये सीमाएं स्थापित करते हैं। आप चुपचाप दूसरों को सिखाते हैं कि आपके साथ कैसा व्यवहार करना है। ये आत्मसम्मान का संचार करते हैं और आत्मसम्मान हमेशा बाहरी सम्मान से पहले आता है। जब आप इन वाक्यांशों का प्रयोग करते हैं तो आप सिर्फ समझदारी से बात नहीं कर रहे होते, आप दर्शन का अभ्यास कर रहे होते हैं। आप स्टोइक आदर्श को जी रहे होते हैं कि सच्ची शक्ति स्वयं पर नियंत्रण है और यहाँ विरोधाभास है। आप जितना कम सम्मान की मांग करेंगे, उतना ही यह स्वाभाविक रूप से आपके पास आएगा। इन वाक्यांशों को वास्तविक जीवन में लागू करना, कार्यस्थल पर मौन या अति प्रतिक्रिया को शांत दृढ़ता से बदलें। आप डरपोक नहीं, बल्कि स्थिर और विश्वसनीय दिखाई देंगे। रिश्तों में सीमाएं प्रेम की रक्षा करती हैं, बहस जोड़ों को बर्बाद नहीं करती, अनादर करता है। ये वाक्यांश आपके साथी को याद दिलाते हैं, मैं तुम्हें महत्व देता हूं, लेकिन मैं खुद को भी महत्व देता हूं। सोशल मीडिया पर अंतहीन विचारों का अखाड़ा, एक साधारण सी पंक्ति, मैं आपके विचार का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं उससे सहमत नहीं हूं, संघर्ष को शुरू होने से पहले ही समाप्त कर सकती है। अजनबियों के साथ असभ्य टिप्पणी, जिद्दी विक्रेता। जब आप शांत और दृढ़ रहते हैं तो आप उन्हें दिखाते हैं आप मुझे नियंत्रित नहीं करते, मैं खुद को नियंत्रित करता हूं। जीवन छोटी छोटी लड़ाइयों से भरा है, ऐसे क्षण जहां सम्मान खोया या अर्जित किया जा सकता है। ये वाक्यांश केवल शब्द नहीं है, ये कवच हैं। ये आपकी शांति, आपकी गरिमा, आपकी शक्ति की रक्षा करते हैं। इन्हें अपने साथ रखें, इनका प्रयोग करें, दुनिया को अविचल मन की शांत शक्ति देखने दें। निष्कर्ष और धैर्यपूर्ण चुनौती, सरल शब्द, शांत शब्द, लेकिन साथ में ये 5 वाक्यांश आत्मसम्मान की एक शक्तिशाली संहिता बनाते हैं। सम्मान कभी थोपा नहीं जाता, यह चरित्र से अर्जित होता है। जब आप शांत और आश्वस्त होकर बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, दुनिया आपके लहजे से अपना अंदाजा लगाती है। तो मेरी चुनौती यह है, इस हफ्ते एक वाक्यांश चुनें और उसका प्रयोग करें, फिर वापस आकर मुझसे कहो, एक साधारण प्रतिज्ञा के साथ, मैं सम्मान चुनता हूं,
अगर इस संदेश ने आपको प्रेरित किया है तो सदस्यता लेने पर विचार करें और हमारे साथ द स्टोइक हैबिट में शामिल हों, जहां दर्शन शास्त्र व्यवहार में बदल जाता है।